बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। रात के औकात में शमसी तवानाई बंद होने से डिमांड में रिकॉर्ड इजाफा। लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से तजावुज कर गया है। बिजली की आंख मचोली से इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमती अशिया भी जलने लगी। शहर में बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। रात के औकात में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से तजावुज करने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमती अशिया जलने लगी। सोलर सिस्टम की पैदावार की वजह से दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शमसी तवानाई की वजह से लेस्को के सिस्टम पर तलब में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 3200 से कम होकर 1900 मेगावाट तक आ गई। डिमांड में नुमाया कमी शमसी तवानाई की वजह से रिकॉर्ड की गई। रात के औकात में शमसी तवानाई बंद होने से डिमांड में रिकॉर्ड इजाफा हो जाता है। तलब और रसद में फर्क होने की वजह से सार्फिन को रात भर लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ती है। वफाकी हुकूमत ने पीक आवर्स में 2 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान कर रखा है। मुख्तलिफ इलाकों में ऐलान के बरक्स गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। शहर के मार्केटों, बाजारों और तजारती मराकज़ में भी बिजली की आंख मचोली जारी। महदूद औकात कार के बावजूद लोड शेडिंग पर ताजर बिरादरी परेशान। हॉल रोड, आबिद मार्केट, फिरोजपुर रोड मार्केट्स में कारोबार मुतासिर। महदूद औकात कार में भी लोड शेडिंग पर ताजर बिरादरी शदीद गम और गुस्से का शिकार है। महदूद औकात कार के बावजूद बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने कारोबारी निजाम को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। हॉल रोड, आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और फिरोजपुर रोड की मुख्तलिफ मार्केटों में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, जहां वक्फे से बिजली की बंदिश मामूल बन गई। ताजिर कहते हैं कि 1 घंटा बिजली आती है तो अगले ही घंटे गायब हो जाती है। कारोबार चलाना मुश्किल हो गया। जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है ये हम बिल्कुल हरगिज कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ताजर बरादरी परेशान है। हम उनका माशी कत्ल होने नहीं देंगे। तो लिहाजा मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि बिल्कुल ये गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए, ताजरों को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि हमारी हाल रोड की जो मार्केट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। यहाँ पे तो बिजली के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकता बंदा। हम हर तरह से अपनी फौज के, अपनी हुकूमत का जब कहते हैं कि साथ है इस बुरे और अच्छे वक्त में, तो गुजारिश है कि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग को बंद किया जाए। ठीक है, अगर कोई क्राइसिस है तो उसको मैनेज किया जाए। सदर हॉल रोड बाबर महमूद ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की जानिब से दुकानों के औकात कार पहले ही महदूद किए जा चुके हैं। इसके बावजूद लोड शेडिंग खत्म न होना समझ से बालातर है। महंगाई भी है, लोड शेडिंग भी है, 8 बजे मार्केटें भी बंद करनी है, और सबसे खतरनाक चीज गैर एलानिया लोड शेडिंग है। इसका जल्द से जल्द खात्मा होना चाहिए, ताकि लोग जो 7-8 घंटे काम करना चाह रहे हैं वो आराम से काम करें। खाली मार्केटों का मसला नहीं, अब बिजली का मसला घरों तक फैल गया। ताजिर बरादरी ने मुतालिबा किया है कि मार्केटों और तिजारती मराकज़ में बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहरी गैस को तरस के 2 वक्त का खाना पकाना इम्तिहान बन गया। गैस के इंतजार में नजरें घड़ियों पर जमा ली रही सही कसर गैस कंप्रेशर ने पूरी कर दी। जोहर टाउन करामत कॉलोनी के इलाका में गैस बहरान का शिकवा करने घरों से बाहर निकल आए। सुई नॉर्दर्न के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरी गैस को तरस गए। 2 वक्त का खाना पकाना इम्तहान बन गया। गैस के इंतजार में नजरें घड़ियों पर जमा ली रही सही कसर गैस कंप्रेशर ने पूरी कर दी। सिस्टम से LNG निकलने से गैस बहरान पैदा होने लगा। शहर के बेशतर इलाकों में खाना पकाने के औकात में भी गैस प्रेशर डाउन रहने लगा। गैस प्रेशर डाउन होने से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी खाना पकाने के औकात में प्रेशर के साथ गैस देने में नाकाम होने लगी है। दोपहर के औकात में गैस बंदिश, जबकि सुबह और शाम के औकात में भी प्रेशर कम रहने लगा है। जौहर टाउन करामत कॉलोनी के मकीन गैस बहरान का शिकवा करने घरों से निकल आए। सुई नॉर्दर्न गैस के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन का गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। आज आए, आज से 4 दिन पहले भी आए थे और पिछले 6 महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। इनके पास आते हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते, ये हमें कहते हैं कि जी आप चले जाएं, हमारी टीम पीछे आ रही है। और हम ये जो फैसला हमने किया है, ये हमने अक हार के किया कि जी ये हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते। आज हमारा आने का मकसद ये था कि ये हमें हमारे मोहल्ले को गैस मुहैया करें। हमारे इलाके की गैस क्यों बने? हम इनको ये कहते हैं वहाँ पॉइंट पकड़े जहाँ से गैस हमारी साइड पे नहीं आ रही है। 6 माह हो गए, हम परेशान हो गए। सिलेंडर भरवा के 520 रुपए गैस हुई हुई है। नहीं हम लोगों के इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि जो हम इतना गैस करें। प्रेशर पहले 3 दिन जो ईद के 3 दिन आती रही है उसमें क्यों आई है? अब इन्होंने खुद ही प्रेशर पीछे से बंद किया हुआ है और गैस नहीं दे रहे हमें, और बिल वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। हमारे गरीब आदमी जो उधर है, सारी तकरीबन गरीब कॉलोनी है, सब भूखे मर रहे हैं बच्चे, और जो काम वाले आदमी हैं वो कामों पे चले जाए। 500 रुपए की गैस रोजाना तो ना गैस बना सकते, कहाँ से बनाएं, क्या करें, किधर जाएं? इनके पास आके थक गया, ये किसी की सुनते ही नहीं।
वाज़ेह रहे कि LNG सिस्टम से निकलने की वजह से गैस बहरान पैदा होने लगा है। कुदरती गैस पर सिस्टम को मुस्तहकम रहने में कंपनी को दुश्वारी का सामना है। मंकी पॉक्स के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर में मंकी पॉक्स के मजीद 2 मरीजों की तस्दीक हुई। 28 साल मोहम्मद इमरान और 40 साल अख्तरी बीबी मंकी पॉक्स में मुब्तला पाई गई। शहर में रवां साल मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 30 हो गई। लाहौर में मंकी पॉक्स के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में मंकी पॉक्स के मजीद 2 मरीजों की तस्दीक हुई। 28 साल मोहम्मद इमरान और 40 साल अख्तरी बीबी मंकी पॉक्स में मुब्तला हैं। शहर में रवां साल मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 30 हो गई। महकमा सेहत और बहबूद आबादी मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। हुकाम की लापरवाही की वजह से मर्ज तेजी से फैलना शुरू हो गया है। पंजाब को आलमी सरमायाकारी का मरकज बनाने का मिशन। सूबे को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाने पर 2 अरब 60 करोड़ का तखमीना। पंजाब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड गेटवे पंजाब मंसूबा शुरू करेगा। भारी भरकम तनख्वाहों पर नई आसामियों की मंजूरी के लिए केस भिजवा दिया गया। मंसूबे के लिए मरहलावार 81 नई आसामियों की मंजूरी तलब की गई। अमेरिका, चीन, यूरोप, खलीजी ममालिक में रोड शोज का इनेकाद होगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे को आलमी सरमायाकारी का मरकज बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड गेटवे पंजाब मंसूबा शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत आइंदा 3 साल में 2 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मंसूबे के लिए भारी तनख्वाहों पर नई असामियों की मंजूरी का केस भिजवा दिया गया है, जिसमें मरहलावार 81 असामियों की मंजूरी तलब की गई है। इब्तदाई तौर पर 57 असामियां तख्लीक की जाएंगी, जबकि बाद में तादाद बढ़ाई जाएगी, जिनमें डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स और सपोर्ट स्टाफ शामिल होगा। हुकाम का कहना है कि मंसूबे के तहत अमरीका, चीन, यूरोप, खलीजी ममालिक और दीगर एशियाई खित्तों में रोड शोज का इनेकाद किया जाएगा और आलमी सरमायाकार फंड्स के साथ बराह रास्त मुलाकातें भी की जाएंगी। सरमायाकारों के लिए जदीद डिजिटल सिस्टम, डेटाबेस और सर्विस कैटलॉग मुतारिफ करवाए जाएंगे। सूबे को सरमायाकारों के लिए मजीद पुरकशिश बनाया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट हुकूमत का स्पेशल प्रोग्राम के नाम से 71 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़। प्रोग्राम की मनसूबाबंदी और अमल दरामद PND बोर्ड के जरिए किया जाएगा। डिजिटल पंजाब और ई गवर्नेंस मनसूबे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। साफ पानी, सीवरेज और शहरी सहूलियात के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। तेज रफ्तार तरक्की और अवामी सहूलियात में बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम। हुकूमत ने स्पेशल प्रोग्राम के नाम से 71 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक डिजिटल पंजाब और ई गवर्नेंस मनसूबे के साथ तालीम और सेहत के शोबों के लिए खुसूसी फंड शामिल होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ पानी, सीवरेज और दीगर बुनियादी सहूलियात की अपग्रेडेशन को भी तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा रोजगार के मौके बढ़ाने, स्किल डेवलपमेंट, ज़राई तरक्की, किसानों को जदीद सहूलियात की फराहमी और ग्रीन एनर्जी और माहौलियाती बेहतरी के मंसूबे भी प्रोग्राम का हिस्सा बनने का इम्कान है। इसके तहत ऐसे मंसूबों पर सरमायाकारी की जाएगी जिनके फौरी और देर पर नताइज हासिल हो सकेंगे। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा रोज भी सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की तवक्को है। मजीद बात करेंगे आदियाना से। जी आदिया बताएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता हफ्ते मौसम खुशगवार रहने के बाद रवां हफ्ते शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है और रोज़ बरोज़ दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा महसूस हो रही है। आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया, जबकि दिन भर सूरज जो है वो आंखें दिखाता रहा। गर्म हवा की वजह से शहरी भी खासे परेशान दिखाई दिए। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है तकरीबन 41% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि आइंदा दिन यानी कि कल के दिन जो है वो शदीद गर्मी महसूस करेंगे लाहौरिये और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुतवक्किल तौर पर हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, जो कि सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होगा। लाहौरियों को इस हवाले से जो है वो ख़ास हिदायत जारी की गई हैं कि घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो इक़दामात करते हुए निकलें। सर को ढकें या फिर साथ साथ पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करें। अनहेल्दी जो है वो वेदर होगा कल का, जबकि आज भी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ही देखने में आया। इस वक्त भी तकरीबन शहर में आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी अशिया और अनोज की बुलंद तरीन कीमतों से दिहाड़ीदार तबके की मुआशी मुश्किलात बढ़ गई हैं। ओपन मार्केट में घी दर चावल 590 फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगा। चीनी 160 से 170 रुपए फी किलोग्राम में मिलने लगी। मुख्तलिफ इकसाम के चावल 320 से 630 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहे हैं।
बुनियादी अशय खुरनोश की बुलंद तरीन कीमतें कम आमदन तबके के लिए दर्द सर बन गई। यूटिलिटी स्टोर्स की बनने से दिहाड़ीदार तबके की मुआशी मुश्किलात बढ़ गई। ओपन मार्केट में घी दर्जा अव्वल 590 रुपए, दर्जा दो 540 रुपए और दर्जा सोम 470 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह चीनी 160 से 170 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। करियाना शॉप्स पर मुख्तलिफ इकसाम के चावल भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। मुख्तलिफ इकसाम के चावल 320 से 630 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसने आम शहरी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाने और बुनियादी अशया खुरनोश की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दाम किया जाए। ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे पर कमर्शियल व्हीकल मालिकान से मुज़ाकरात के बाद अच्छी खबर। मोटरसाइकिल रिक्शों की 7 कैटेगरी में जुर्माने 100% कम करने की तजवीज़। कार जीप के 2000 सीसी तक जुर्माने 3000 से 5000 तक बरकरार रहेंगे। मुख्तलिफ जुर्मानों में 100 से 150 रुपए कमी आएगी। ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे पर कमर्शियल व्हीकल मालिकान से मुज़ाकरात के बाद अच्छी खबर। मोटरसाइकिल और रिक्शों की 7 कैटेगरी में जुर्माने 100% कम करने की तजवीज़ दी है। मोटरसाइकिल का कम से कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 2000 जुर्माने की तजवीज़ दी है। मोटर कार और मोटर जीप के 2000 सीसी तक जुर्माने 3 से 5000 तक बरकरार रहेंगे। मुख्तलिफ कैटेगरीज के भारी जुर्मानों में 100 से 150% कमी की समरी भिजवा दी गई। लग्जरी व्हीकल की 13 कैटेगरी में 100% से कम कर दिए गए। मौजूदा लग्जरी व्हीकल के 5000 से 20000 तक जुर्माने वसूल किए जा रहे थे। नई समरी के मुताबिक 2000 से 10000 तक जुर्माने वसूल किए जाएंगे। कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी में 100 से 150% जुर्मानों में कमी की तजवीज़ दी गई है। मौजूदा कमर्शियल व्हीकल से 10,000 लेकर 20,000 तक जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। नई समरी के मुताबिक कम से कम 2000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 वसूल किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने गुज़श्ता साल ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों में इजाफा किया था, जिस पर कमर्शियल गाड़ी मालिकान ने एहतजाज किया था। जुर्मानों में इजाफे के बाद हुकूमत असरनो जुर्मानों का जायजा लेकर दोबारा समरी भिजवाने का हुक्म दिया था। पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर मैग्निफिसेंट पंजाब टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम के फेज 2 के आगाज़ का फैसला कर लिया है, जिसके तहत 2000 इंटर्न्स को शामिल किया जाएगा और ये प्रोग्राम 4 बैचेस पर मुश्तमिल होगा। हर बैच में 500 इंटर्न्स को मौका फराहम किया जाएगा। नौजवानों को अमली तजुर्बा फराहम करने के साथ सियाहत के शोबे को फरोग दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर मैग्निफिसेंट पंजाब टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम के फेज 2 के आगाज का फैसला कर लिया। प्रोग्राम 4 बैचेस पर मुश्तमिल होगा। 2000 इंटर्न्स को शामिल किया जाएगा। हर बैच में 500 इंटर्न्स को मौके फराहम किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के लिए 360 मिलियन रुपए वजीफा, IT आलात और सॉफ्टवेयर की खरीदारी पर 40 मिलियन रुपए, जबकि सर्विसेज पर भी 40 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे कबल प्रोग्राम के पहले मरहले में 1000 इंटर्न्स को शामिल किया जा चुका है। तीसरे बैच की तकमील के बाद चौथे और आखिरी बैच की भर्ती भी मुकम्मल कर ली गई है। 73 नई भर्तियों में 14 पब्लिक और 59 प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। प्रोग्राम के तहत इंटर्न्स को स्कूल और कॉलेज आउटरीच, इवेंट मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सियाहत और आसार कदीमा के शोबों में अमली जिम्मेदारियां दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन के अदम तवज्जी आफ्टरनून स्कूलों के हज़ारों असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। पंजाब भर में आफ्टरनून स्कूलों की तादाद 5000 है। लाहौर में सेकंड शिफ्ट में 108 स्कूल चलाए जा रहे हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस असातिज़ा के माली मामलात मुतासिर होने लगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली आफ्टरनून स्कूल्स में पढ़ाने वाले हज़ारों असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। पंजाब भर में आफ्टरनून स्कूलों की तादाद 5000 है। लाहौर में सेकंड शिफ्ट में 108 स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद 10,000 के करीब है। असातिज़ा का कहना है कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाद माली मामलात मुतासिर हैं। असातिज़ा ने अदायगियां फिलफौर करने का मुतालबा किया। महकमा तालीम का कहना है कि असातिज़ा को मुआवज़ों की अदायगियां मरहलेवार की जा रही हैं। सुपर टैक्स केस में ATIR लाहौर बेंच का अहम फैसला। हासिल शुदा आमदन पर सुपर टैक्स की वसूली भी रोक दी गई। मुकर्रर मुद्दत के बाद फरोख्त शुदा असासों पर सुपर टैक्स के इतला को चैलेंज किया गया था। एपलेट ट्रिब्यूनल का अहम फैसला टैक्स रिकवरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार को रिलीफ दे दिया। टैक्स दहिंदा ने रिकवरी नोटिस को गैर कानूनी और कबल अज़ वक्त करार दिया था। सुपर टैक्स के नफाज से मुतालिक कानूनी निकात पर अहम सवालात सामने आ गए, जहां एपलेट ट्रिब्यूनल इंग्लैंड रेवेन्यू लाहौर बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए टैक्स दहिंदा को बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया। ट्रिब्यूनल ने हासिल शुदा आमदन पर आयद सुपर टैक्स की वसूली आर्जी तौर पर रोक दी। मुकर्ररा मुद्दत के बाद फरोख्त शुदा असासों पर सुपर टैक्स के इतलाक को भी चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेक्शन 138 के तहत जारी रिकवरी नोट्स गैर कानूनी और काबिल वक्त हैं। फौरी रिकवरी से नाकाबिल तलाफी नुकसान का खदशा है। दूसरी जानिब महकमा के नुमाइंदे ने स्टे दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की है। ट्रिब्यूनल ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए रिकवरी कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। एपलेट ट्रिब्यूनल ने 30 दिन के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक स्टे ऑर्डर अपील के हतमी फैसले तक या 30 दिन जो भी हो नाफिजुल अमल रहेगा।
लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सूबों में बल्दियाती कवानीन का मुतल्लिक तकाबली चार तलब। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स में कहा, अदालत की मुआवनत करें, बल्दियाती इलेक्शन कैसे होगा। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है और अदलिया सिर्फ उसी सूरत मुदाखलत कर सकती है जब कोई कानून आइन से मुतसादिम हो। नए बल्दियाती एक्ट में कई सवालात के जवाबात अभी बाकी हैं और तमाम फरीकैन को मुकम्मल मौका फराहम किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने दूसरे सूबों में बल्दियाती कवानीन से मुतल्लिक तकाबली चार्ट तलब कर लिया। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात के तरीकाकार पर मुतअद्दिद अहम सवालात उठाए। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होगा या बिल वास्ता। इस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि सेनेट और स्पीकर के इंतखाबात भी बिल वास्ता होते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट एक ईवान बाला है, बल्दियाती निज़ाम की नौइयत मुख्तलिफ होती है। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि आया माजी के बल्दियाती कवानीन में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बिल वास्ता था और क्या जिला नाजिम का इंतखाब भी इसी तरीके से किया जाता था। अदालत ने इस हवाले से तफसीली तकाबली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि पंजाब असम्बली के तमाम अरकान बराह रास्त मुंतखब होते हैं, बादजा अपने में से स्पीकर का इंतखाब करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दुनिया भर में बल्दियाती इंतखाबात बराह रास्त होते हैं और अगर बराह रास्त इंतखाबात मुमकिन न हो तो ये जमहूरियत के उसूलों के मुनाफी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली इजलास में ऑर्डिनेंस तरमीमी स्टाम्प 2026 पेश। पंजाब मुसवदा कानून तरमीमी फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी 2026 भी पेश। अपोजिशन ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, जबकि हुकूमती अरकान ने अमन अमान की सूरत हाल में 60% बेहतरी का दावा कर दिया है। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपोजिशन ने अपने अरकान असम्बली के खिलाफ गद्दारी समेत दीगर संगीन दफात के मुकदमात बारे सवालात उठाए। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को अबतर करार दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली मुमताज चांग ने दिफा करते हुए कहा, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है। सूबाई वजीर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने दावा करते हुए कहा कि पंजाब में माजी की निस्बत जराइम में 60% तक कमी वाक़या हुई। वक्फा सवालात में हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने महकमा एक्साइज से मुतल्लिक सवालात के जवाबात मुकम्मल न देने पर पार्लिमानी सेक्रेटरी को जवाबात से कबल तैयारी के साथ ईवान में आने का मशवरा दे दिया। अपोजिशन ने गंदम की फसल की खरीदारी के हवाले से हुकूमती पॉलिसी को हदफे तनकीद बनाया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास मसाली गाँव प्रोजेक्ट्स की तकमील की टाइम लाइन तलब। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फ़ाल करने के लिए हेल्पलाइन फ़ाल कर दी गई। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज ने मसाली गाँव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया। हर गाँव की पहले और बाद की तकाबली वीडियोज़ पेश करने की हिदायत जारी की है। इजलास में बताया गया कि पंजाब के 485 देहात को मसाली गाँव में बदलने के मिशन पर तेज़ी से काम जारी है। फेज़ 1 की तकमील पर 59 अरब से ज़्यादा लागत आएगी। हर गाँव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेन वगैरह को कवर किया जाएगा। वज़ीर आला ने 7500 देहात को दूसरे फेज में मसाली गाँव में बदलने की असूली मंजूरी दे दी है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नीला गुंबद ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजे मंसूबे का दौरा। नवाज शरीफ की तरक्याती कामों के अहदाफ का जायजा लिया। तरक्याती काम का मयार 100% यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नीला गुंबद मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि नीला गुंबद मंसूबे का 40%, रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग एरिया की डेवलपमेंट का 80% काम मुकम्मल कर लिया गया। नीला गुंबद मंसूबे का मजमूई तौर पर 40% काम मुकम्मल। बेसमेंट का मुख्तलिफ सेक्शंस पर काम जारी है। इस मौके पर DG मोहम्मद ताहिर फारूक, DG वार्ड सिटी अथॉरिटी मुआवने खसूसी राशिद नसरुल्लाह और चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन भी मौजूद थे। वज़ीर स्पेशलाइज हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ में सेहत के जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों पर वज़ीर स्पेशलाइज हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज, मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गुजरांवाला प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। मरियम नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल, मियांवारी चिल्ड्रन अस्पताल बहावलपुर और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया।
हुकूमत पंजाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अहम कदम उठाते हुए SL3 के बाद SL4 मनसूबा शुरू करने की तैयारी कर ली है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंजूरी के बाद इस सिलसिले में पहले अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासात मलिक सुहेब अहमद भरत ने की। सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल, नेस्बा के नुमाइंदे और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में SL4 मनसूबे पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। मुल्तान रोड से नाजिर लबाना शरकपुर तक 18 किलोमीटर तवील रोड तामीर की जाएगी, जिस पर 45 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। सूबाई वजीर ने कहा कि मंसूबे के तहत इंटरचेंजेस, टोल प्लाजे और दरिया रावी पर एक जदीद पुल भी तामीर किया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस एरिया भी कायम किया जाएगा। मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान की ग़ज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पंजाब पूरा करता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन तुरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गंदम की खरीदारी के हवाले से वज़ीर आला ने कुछ अहम फैसले किए। पंजाब की आवाम का शुक्रिया जिन्होंने मरियम नवाज की मेहनत पर एतमाद का इजहार किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन कुरमानी ने पंजाब असेंबली मीडिया हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अज़मा बुखारी ने कहा कि अवाम की बड़ी तादाद ने हालिया सर्वे में वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। लाहौर और पंजाब की तरक्की की गवाही पूरा मुल्क देता है। चीफ मिनिस्टर हैं, वो रोज़ या ये ग्रीन बसें चला रही हैं, मेट्रोज बनवा रही हैं, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। फ्री जो मैयत की फ्री जो है वो घरों तक मुंतकिली, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये आम उस आदमी से पूछे जो उस वक्त तकलीफ़ का शिकार होता है और जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता था एम्बुलेंसेस की प्राइसेस के ज़रिए। ये भी एक बहुत अच्छा काम जो है शुरू किया गया है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में फर्स्ट फेज़ में ये शुरू हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसको और 15 दिन में ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के मुकद्दर में जो है वो सिर्फ धरने हैं, रोने हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करना है। वो अपना काम करते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सेट किया है गवर्नेंस के हवाले से, वो आगे बढ़ेगा। सूबाई वजीर आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि किसानों को जब उनकी फसल की असल कीमत मिली तो अगले साल पैदावार में इजाफा हुआ। 22.5 मिलियन टन गंदम इस साल पैदा होने की उम्मीद है। वीट की क्रॉप की अगर आप बात करें तो 16.5 मिलियन एकड़ के ऊपर आज पंजाब में गंदम लगी है। जिस तरह मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने फरमाया, इसकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह ताला जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 22.5 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर से पंजाब की ग़ज़ाई ज़रूरत के लिए सिर्फ 15 मिलियन टन ज़रूरी हैं। उसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्शन है वो पंजाब के बाकी सूबे जो पंजाब के साथ लगते हैं वो पंजाब की गंदम लेते हैं और उन अपने इस्तेमाल में लाते हैं। आशिक किरमानी का कहना था कि वज़ीर आला की बेहतरीन पॉलिसियों के समारात अवाम को मिल रहे हैं। हमें गंदम बाहर से नहीं मंगवानी पड़ी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ मान खादिम कंबो, सिटी 42। सूबे में जदीद तालीम के फ़रोग़ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निसाब मुतारिफ करवाने की जानिब अहम पेशरफ्त AI निसाब के खदोखाल नफाज और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब राय AI और खसूसी इक़दामात अली डार ने वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के हमरा DC ऑफिस AI के दौरे पर अहम इजलास की सदारत की। इजलास में AI निसाब के खदोखाल नफाज और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। अली डार ने कहा कि पंजाब के बच्चों को आलमी मायार की तालीम और तरबियत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। AI मुस्तक़बिल की अहम ज़रूरत है कि नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना वक्त का तकाज़ा है। AI निसाब के जरिए 65% तालीम को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर मुंतकिल किया जाएगा, जिससे तलबा की अमली महारतों को फ़रोग़ मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत ज़िला पोलियो इजलास मुनक्किद हुआ। दूसरे दिन 4,72,861 में से 4,44,411 बच्चों को कतरे पिलाए गए। 90% से ज्यादा अहदाफ हासिल हुए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर आसिफ अरबाब खान नियाजी ने ब्रीफिंग दी। बताया कि पोलियो NID अप्रैल 2026 के दूसरे दिन कुल एडमिन टारगेट 4,72,861 में से 4,44,411 बच्चों को वैक्सीन दी गई है। हाउस होल्ड टारगेट 3,34,594 में से 3,01,004 घर कवर किए गए हैं।
हसन सेंटर हॉल रोड के सीनियर ताजिर रहनुमा हाफिज नईम की सालगिरह की तकरीब सदर खिदमत ग्रुप हॉल रोड बाबर महमूद और ताजरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हॉल रोड के ताजिर रहनुमा हाफिज नईम की सालगिरह की तकरीब में ताजर मलिक शकील मोहम्मद जहीर, जनरल सेक्रेटरी हॉल रोड मौसम अली खान शरीक हुए। सरपरस्त आला मोहम्मद आसम, इमरान बशीर, मजहर अमीन भट्ट, सलीम असगर भट्टी, शेख आबिद हुसैन और दीगर ताजरों ने शिरकत की। ताजिर रहनुमाओं की बड़ी तादाद और सदर हॉल रोड बाबर महमूद के हमरा हाफिज नईम ने सालगिरह का केक काटा और इस मौके पर ताजरों की पुरतकल्लुफ ज़ोहराने से खातिर तवाज़ो भी की गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियां शकील अहमद का PRMSC हेड ऑफिस का दौरा, मसाली गांव प्रोग्राम पर आला सतह इजलास, पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। CEO PRMSC खुर्रम परवेज ने जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में दही तरक्की के लिए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद तेज करने का फैसला किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद ने मंसूबे को मुकर्रर मुद्दत पर मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की हैं। मियां शकील अहमद ने दही इलाकों में निकासी आपके मसाइल और गंदे पानी के जोड़ों की तरजीही बुनियादों पर सफाई का हुक्म दिया है। प्रोजेक्ट साइट्स पर हिफाजती बाढ़ और सेफ्टी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की गई। चीनी कौंसल जनरल सुनयान की UMT आमद, चेयरपर्सन और सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद से मुलाकात, पाक चीन तालीमी कारोबारी ताउन के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कौंसिल जनरल सनयान की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी आमद, चेयरमैन और सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद से मुलाकात। इब्राहिम हसन मुराद ने कौंसिल जनरल को UMT की तालीमी खिदमात और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी। तालीम और सनत के फरोग में चीनी टेक्नोलॉजी आलात की अहमियत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान में चीनी जबान की तालीम के फरोग में UMT का नुमाया मुकाम है। 50,000 से जायद तलबा यहाँ से चीनी जबान के कोर्सेज मुकम्मल कर चुके हैं। चीनी कौंसिल जनरल ने पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर UMT के हकीम सईद हॉल में मुनक्किदा सेमिनार में शिरकत की। कहा, बाहमी ताउन से पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। Together we can make a difference. Together we can get through the period of turbulence and difficulties. Together we will continue to write the remarkable story of China-Pakistan friendship. शुरा का कहना था कि हर मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। We gather here to commemorate a historic milestone, 75 years of Pak-China diplomatic relationship. This occasion reflects not only a long-standing partnership, but a relationship that has evolved across political, economic, cultural and academic dimensions. कौंसिल जनरल सनयान ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और तलबा की काविशों को सराहा। दौरान तकरीब पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। कैमरामैन अली अदनान के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। महकमा जंगलात की जानिब से करोल जंगल में शजरकारी मुहिम का इनेकाद, प्लांट फॉर पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत शजरकारी की गई। मुहिम में बीकन हाउस के 150 तलबा ने हिस्सा लिया। महकमा जंगलात ने मौसमी बहार की शजरकारी मुहिम के सिलसिले में करोल जंगल में तकरीब सजाई, जहां प्लांट फॉर पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत शजरकारी की गई। मुहिम में बीकन हाउस के 150 तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। 35 एकड़ रकबे पर 25,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। कंजर्वेटर मोहम्मद इमरान रियाज मलिक और इम्तियाज हुसैन सिद्दीकी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने शजरकारी मुहिम का जायजा लिया और तलबा की काविशों को सराहा। कंजर्वेटर फॉरेस्ट इमरान रियाज का कहना था, वज़ीर आला मरीम नवाज का विजन आइंदा नस्लों को साफ और सरसब्ज माहौल फराहम करना है। CM के विजन के मुताबिक और सीनियर मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक हमने 35 एकड़ पे यहाँ पे किए। 25,000 पौधे हम इधर लगा रहे और 3,000 ये पौधे बीकन हाउस की तरफ से गिफ्ट किए। इनके बच्चों ने भी प्लांटिंग की है, ये बच्चों की तरफ से। इस तरह हम इसको ज़रूरी इसलिए कि ऑक्सीजन देते हैं, सबको पता है, और ये हमारी ज़रूरत है। फिर आगे स्मोक आएगी, स्मोक से तदारक के लिए भी ये प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो हम आज लगाएंगे तो कल के बच्चों के लिए ये परवान चढ़ेंगे तो उनके काम आएंगे। इम्तियाज हुसैन सिद्दीकी का कहना था, मुहिम न सिर्फ माहौल के लिए फायदा मंद है बल्कि नौजवान नस्ल में शऊर उजागर करने का भी बेहतरीन जरिया है। छोटी सी एक्टिविटी की है ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, बच्चों को इसमें इंटरेस्ट पैदा हो, ताकि हमारे जो माहौलियाती तब्दीली के जो मामलात आ रहे हैं आगे फ्यूचर में और इस जनरेशन जो फेस कर रही है उस पर हम जितने काबू पा सकें उसके लिए हम इक़दाम किया है। तलबा का कहना था, हमें बहुत खुशी है कि हम इस मुहिम का हिस्सा बने। दरख्त लगाना हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। I believe this is a very
very good activity and it will help our environment as well. And if you like آپ شجر اگاتے ہو تو آپ کو اس کا اجر بھی ملتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب کو ٹریز لگانے چاہیے کیونکہ جو پاپولر ٹری ہے یہ بہت جلدی گرو ہوتا ہے اور جو کلائمیٹ چینج ہو ہے اس کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے. طلباء نے شجر کاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ماحول کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اسپورٹس بورڈ پنجاب کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے. صوبہ بھر میں کھیلوں کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا. صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کے زیر صدارت نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں اسپورٹس بورڈ پنجاب کے جنرل باڈی اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. اجلاس میں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں سوئمنگ پولز کے قیام، سوئمنگ کی رجسٹریشن فیسوں کو نصف کرنے کا فیصلہ کیا گیا. محکمہ اسپورٹس میں جدید کنٹرول روم قائم کرنے اور صوبہ بھر کے اسپورٹس کمپلیکس کی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ اور افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے کیپ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیراعلیٰ پنجاب انٹر اسکول سوئمنگ چیمپئن شپ کا آغاز کر دیا گیا. صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے سوئمنگ پول اور چیمپئن شپ کا افتتاح کیا. 40 لاکھ روپے کے انعامات دی ہیں اور ہم نے پہلے پرائز ملتے تھے فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو، سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو، تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو. اب ہم نے پہلے 20 پارٹیسپینٹس کو بھی ہم انعامات دیں گے. تو فرسٹ ونرز کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو سب کو ہم حوصلہ افزائی کریں گے. اور ہماری 1 کلومیٹر کی ویل چیئر ریس بھی ہے کیونکہ ہم آٹسٹک بچے ہوں، اسپیشل بچے ہوں، ہم ان کو بھی پیچھے نہیں رکھیں گے، ہم ان کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ. صدر LRCA خواجہ ندیم سے مختلف کلب آرگنائزرز کی ملاقات. خواجہ ندیم کی خدمات کے اعتراف پر کلب آرگنائزرز میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے. گلبرگ آفس میں خواجہ ندیم سے مسلم آباد جم خانہ کے صدر اور ہیڈ کوچ لیسکو سید اعجاز شاہ اور وحدت ایگلیٹس کرکٹ کلب کے صدر سید علی توقیر شاہ سمیت دیگر نے ملاقات کی. صدر LRCA کی جانب سے کرکٹ کے لیے گراں قدر خدمات پر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز دیے گئے. ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی کے زیر صدارت اجلاس. وزیر اعلیٰ پنجاب نیشنل میراتھن سائیکلنگ ریس اور فیملی فن ریس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے والے اجلاس میں ڈائریکٹر ایڈمن عابد شوکر، ڈائریکٹر اسپورٹس چاند پروین، پنجاب اولمپک کے CEO ادریس حیدر خواجہ نے شرکت کی. سیکرٹری محمد وقار، ڈپٹی ڈائریکٹر ظہور احمد سمیت پولیس ریسکیو 1122 ٹریفک پولیس ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان بھی شریک ہوئے. اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن لاہور کے جنرل کونسل کا اجلاس. عقیل احمد صدر، محمد یوسف انجم سیکرٹری اور افضل افتخار کو 2 سال کے لیے بلا مقابلہ خزانچی منتخب کر لیا گیا. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں فروخ عطابٹ، رفیق خان اور سرفراز احمد پر مشتمل الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل مکمل کیا. چیئرمین سجاد زاہد مقصود، محمد یعقوب، پاکستان رائٹرز فیڈریشن کے چیئرمین شاہد شیخ نے کھیلوں کے فروغ میں صحافیوں کے کردار کو سراہا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.